अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, आज के सुपर ओवर में यादगार इनिंग खेलने के लिए एक ऐसी स्टार आ रही हैं जिन्होंने लॉलीवुड की स्लो पिचेस और बॉलीवुड की फास्ट पिचेस हर पिच के ऊपर कामयाब इनिंग खेली है। ख़वातीन हज़रात, चाहे वो खिलौना हो या रकासा, ड्रीम गर्ल हो या बाजी, एक से एक बढ़ के यादगार कैरेक्टर दिया है। अगर वहां माधुरी हैं तो यहाँ वो हैं, अगर वहां मीना कुमारी हैं तो भी यहाँ वो हैं, अगर हॉलीवुड में केट विंसलेट है तो यहाँ भी वही हैं। ख़वातीन हज़रात, द मेथड एक्ट्रेस जिसका नाम सुनते ही आप कहेंगे खंडू खान। ओ मीरा, ओ माय डार्लिंग, ओ मीरा, ओ माय डार्लिंग। मीरा आ गई, मीरा आ गई, मीरा आ गई। मीरा तू अब तो आजा, शोला सा मन बह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। मीरा अब तो आजा, मीरा तू अब तो आजा। ख़वातीन हज़रात, मीरा। मीरा जी, बाखुदा आपको अपने रूबरू देखकर जलवागर हमारा दिल गुलजार की इस्ताई गुनगुना रहा है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी। आलम पर तुसी पहले ही आसमानी बिजली दे गुजारा करे हो, मुझे अपने आए हुए मेहमान को शेर अर्पण करने दे। ये ख्वाब है कि खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो। अहमद जी, आपने आते ही शेरों की बरसात कर दी है। अब मैं भी आपको एक शेर सुनाऊंगी। अरे इरशाद इरशाद। देखो, ये किसी और की आंखें हैं या मेरी। देखो, ये किसी और का चेहरा है या तुम हो। हाय 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 हाय, मीरा जीवी लगे हो तो मीना कुमारी भी। जब डॉलर 60 का था तब भी आप इतनी ग्लैमरस थी, आज डॉलर 250 से भी ऊपर का जा चुका है। मुझे बताएं, ये आपने पाउंड स्टर्लिंग वाला ग्लैमर कैसे मेंटेन किया हुआ है? एक तो जेनेटिकली मैं खूबसूरत हूँ, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने खूबसूरती मुझे तोहफे में दी है। ऐसा मतलब ताड़ी ब्यूटी दी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। और दूसरी बात अहमद के मैं मेंटेन करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अच्छी डाइट लेती हूँ और सबके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचती हूँ और सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करती रहती हूँ। जैसे आपने रीमा और मायरा के लिए किया। मैं तो हमेशा ही सबके लिए अच्छा कोशिश में रहती हूँ कि सबके लिए अच्छा हो, वो रीमा हो या मायरा। लेकिन कहते हैं कि मायरा खान रीमा के साथ आपका उतना ही इट खड़का है जितना मियां साहब का खान साहब के साथ है, तो क्या ये बात सही है या ये अफवाह है? सोच का फर्क है, कोई जाती लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये सारी लड़ाई और ये सारा कंपटीशन सिर्फ आवाम के लिए है। अच्छा, ये जो फारिग लोग बैठे हैं जो सोशल मीडिया पर और ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल, सुपरस्टार्स को लेके, और उनके पास बहुत टाइम है ट्रोलिंग के लिए, बैड कमेंट्स के लिए, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। और जहाँ तक काम की बात है तो काम में आपका कोई दोस्त नहीं और काम में मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए कि काम का मतलब ये है कि कंपटीशन और बेस्ट डिलीवर करना। और जब हम एक साथ काम करते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं एक टफ कंपटीशन और एक ज़बरदस्त मैच खेलूं। जबरदस्त मैच की जहां बात हुई तो आज का सुपर ओवर शुरू करते हैं। मीरा जी आइए।
मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं जब अपनी आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। हालांकि आप मेरी तरफ नहीं देख रही, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। तुम जब मेरे पास नहीं होती तो हर तरफ तुम्हें महसूस करता हूं। मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ क्यों नहीं करांदे? तुम भी मोती ही हो बट, और बहुत बड़े मोती हो। तुमने कमीशन भी ली, किकबैक्स भी लिए, लेकिन पठान में मीरा की जगह दीपिका को कास्ट करवा लिया, ये जानते हुए कि वो 5'8.5" है। आपको पता है ना, शी इज टॉल। और ऊपर से वो 5 इंच की हील भी पहन लेती है। यकीन करो, जब वो हील पहनती है तो बुर्ज खलीफा की दीदी लगती है। सर, बुर्ज खलीफा की दीदी नहीं लगती, ਤੁਹਾਡੀ भी दीदी लगती है। चुप करो बट, तुम एक चीटर हो। चीटर चीटर चीटर, माल हमसे खाया और एतमाद का वोट चौधरी परवेज इलाई को दे दिया। हाय, दिस इज SRK हियर। आपको मेरी शक्ल याद आ रही होगी कुछ? एक तरफ 1 मिनट के लिए अगर देखेंगी तो। मीरा जी है तो तुपसड़ी दा शाहरुख खान है। मुझे पता है, अगर दीपिका की जगह पठान में आप कास्ट होती तो दीपिका वाला कॉस्ट्यूम पहनती या टोपी वाला बुर्का? हाँ, आई थिंक कि वो अच्छा लिबास है। अच्छा लिबास है, मगर लिबास है कि होते सिर्फ 2 टाकी हैं। बट आप देखें कि स्टाइलिंग कितनी अच्छी है और वो ड्रेस अच्छा लग रहा है उनको। मगर अगर शाहरुख खान वाकई आपको कास्ट कर लेते और कहते मीरा ये कॉस्ट्यूम पहनना है, तो क्या करती? शाहरुख खान अगर कहते तो मैं जरूर पहन लेती। और मैं शाहरुख खान की बहुत, उनकी फिल्म्स की और उनकी बहुत फ़ैन हूँ। उनको, उनकी फिल्म्स देखती हूँ, मुझे उनकी फिल्म्स अच्छी लगती हैं। अभी आपने कहा मीरा जी कि अगर शाहरुख खान कहेंगे तो मैं कॉस्ट्यूम पहन लूंगी, तो ये भी शाहरुख खान ही बैठा है, कोई अफजल खान रैम्बो नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि शाहरुख खान कौन सी फिल्म बना रहे हैं। कुलचों के ब्रांड एम्बेसडर। बट अगर मीरा जी टोपी वाला बुर्का भी पहनती तो उसके अंदर से भी इनका टैलेंट ऐसे उभरता कि जैसे शीशे सा बदन लहराए सजन, मुझे नोट दिखा बेदर्द ना बन। वे मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पाके ते फड़ मैनू सजना वे। वेट 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 वेट, ये यहाँ पे मीना कुमारी की प्लॉट ठीक है बैठे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे इस माफिया जमीर को जरा नृत्यकारी में ले आओ, कुछ कहो। जी जी, खंडू खान। शीशे सा बदन लहराए सजन, मुझे नोट दिखा बेदर्द न बन। मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हथ पाके ते फड़ मैनू सजना वे। मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हथ पाके ते फड़ मैनू सजना वे। मेरा आपका सुपरहिट गाना था जो आप पे पिक्चराइज हुआ था, ये कोरियोग्राफ किसने किया था? पप्पू सम्राट। वाह वाह पप्पू जी, सम्राट ही लगे हो। आहा, क्या बात है। मेरा जी, लोयल लेलन का शाहरुख खान तो आपके साथ जाली डीले कर रहा है। आप तो वैसे भी मुंबई से होके आई हैं, वहां तो आप वैसे भी गौरी को और शाहरुख खान को भी मिली थी, तो रेड चिली एंटरटेनमेंट ने आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर नहीं किया? मैं अहमद आपको ये बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान के हमेशा जो पॉलिटिकल जो हालात हैं वो कभी अच्छे होते हैं और कभी बहुत बुरे हो जाते हैं। और जब कभी भी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी तो कर लेंगे प्रोजेक्ट। मीरा जी, आपके बेमिसल हुस्न और कातिलाना अदाओं को लफ्जों में ढालना उतना ही मुश्किल है जितना गरीब मुल्क का बजट बनाना। अपने तखय्युल का कशकोल उठाए हम लखनऊ के शायरों और बंगाल के आमनों के सामने सवारी बनकर खड़े रहे, तब जाकर कुछ लफ्ज़दान हुए। उन लफ्जों की माला परोई है आपके लिए, अगर आप कहें तो पेश करूं? जी बादशाह सलामत, पेश कीजिए। वाह,
बना लूं, हाँ उस फिल्म की हीरोइन मीरा को ही बना लूं, हो आलिया और दीपिका को मैं घर में बिठा दूं, हीरोज में होना भी टास है, फिल्में बड़ी बनती हैं सब्जेक्ट में जिनके होती है जान, बिजनेस वही करती है मीरा की, यही अदा खास है। अंडरस्टडी की जो ही ऐसी हालत रहेगी, तादाद स्क्रीनों की जो अगर ना बढ़ेगी, फिल्मों की रफ्तार कैसे भला फिर बढ़ेगी, इसका हल किसके भला पास है, हुकूमत कहाँ सुनती है कि जो भी हुकूमत है आती यहाँ वो कर्जे नहीं लेती है मीरा की, हर एक अदा खास है। क्या बात है मीरा जी, आज बगैर किसी रिहर्सल किए जिस तरह आपने सुपर ओवर में अपना ग्लैमर और टैलेंट का मुजाहरा पेश किया है, मैं तो कहता हूं वाकई ट्रूली पाकिस्तान सुपरस्टार। माय गॉड, मीरा जी हैं। और ये देखो जरा, डस्के का शाहरुख खान भी बैठा हुआ है और मल्ला समीर वाला का बट भी है। मीरा जी, मैं जाऊं तुमसे कुट्टी हूँ। क्यों? अच्छा, तो यहाँ मीरा से कुटियां और फवाद खान से जाके सिंता से मुआहदा करते हैं। बट फवाद खान और इमरान अब्बास का जिक्र ना करो प्लीज। क्यों? क्योंकि जितना खाना वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में करते हैं उतना तो तुम स्नैक्स खा जाते हो। थैंक्स यार SRK, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरा वकील बन के आर्गूमेंट दिए। आज तो तुम मुझे अता तारड़ ही लगे हो। और मुझे तुम अताई तारड़ लगे हो। मीरा, मुझे एक बात तो बताओ, ये जो फवाद खान है हनी से भी ज्यादा मीठा और कलियों जैसे कोमलता रखता है। देखो ना, बलाल शारी ने उसको मौला जट का रोल देके ऐसे नहीं किया जैसे राजा रियाज को अपोजिशन का लीडर बना दिया गया हो। मैंने फिल्म देखी मौला जट, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान की सबसे बड़े बजट की फिल्म है। बेशक बेशक ऐसे ही ना। हाँ जी, बाज लोगों का कहना है कि बेशक द लेजेंड ऑफ मौला जट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया है, लेकिन अगर फवाद खान की जगह शान को कास्ट किया जाता तो रूप ज्यादा चढ़ता। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? मेरे ख्याल में अगर शान उस रोल में कास्ट होते तो मेरे ख्याल में घबराए ना। ओपिनियन है ये, फवाद का भी बहुत अच्छा, फवाद ने बहुत अच्छा किया है। अगर हाँ मुझे मौका मिलता
रोल करने का तो मैं शायद नहीं करती, अच्छा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर जो उस कैरेक्टर के साथ नहीं आप तो मौला जट अच्छी लगेंगी भी नहीं। नहीं, मौला जट नहीं, आप लूरी नत कर लेती तो मीरा मुखो जट्टी का रोल कर लेती, माखे का मैं कर लेता। नाई ते तेरा रस मुकिया है ते नाई मेरी प्यास। मैं आपको बताऊं, अगर मौला का रोल मैं करता और मुखो जट्टी मीरा जी होती तो यकीन करें इस फिल्म ने 250 करोड़ नहीं 2500 करोड़ कमाने थे। उसके बाद पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाता। एशियन टाइगर बन जाता। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने कौन सी मौला जट की थी? अम्मी जान कहा करती थी। बेटा कार ना आया कर। नहीं नहीं ये नहीं, अम्मी जान कहा करती थी। आज 12 खाई कार कुछ नहीं पकना। ये भी नहीं था, अम्मी जान कहा करती थी कि कोई कंट्रोवर्सी छोटी या बड़ी नहीं होती, कंट्रोवर्सी होती है और वायरल होने का सबूत होता है। जानू, अगर तो तुम्हारी अम्मी मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो उन्हें कहो कि आजकल ना जरा चुप रहें, क्योंकि आजकल ना मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर बहुत सख्ती आई हुई है। मेरी अम्मी जान का नाम कासिम शाह नहीं है। मीरा, अब 2 करोड़ से फिल्म बना के 22 करोड़ कमाने वाला जमाना गुजर गया। अब तुम्हें ना शबाज शरीफ की तरह मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मेरे साथ चलो, मेरे पास एक स्क्रिप्ट भी है और शाहिद राणा से बात भी हो गई है। केड़े स्क्रिप्ट ने जेड़े सिर्फ शाहिद राणा ही डायरेक्ट कर सकता है? मेरी फिल्म याद है ना, माई नेम इज खान। अब मैं फिल्म बना रहा हूँ माई नेम इज खान साहब। और हीरोज का म्यूजिशियन है और बेरोजगार है। माई नेम इज खान इसलिए ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी कि उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुम थे। हिस्ट्री को प्लीज पढ़ो, जाके देखो। वो फिल्म इसलिए हिट हुई थी कि उसमें मैं था द सुपरस्टार। इतना कुछ होते तो तुम्हारी जीरो और रावण ना हिट हो जाती। तुम्हारा चट्टा खुल जाता अगर तुम्हें कालू शाहपुरिया और जिद्दी राजपूत करनी पड़ती और मलका वाले बाग में तुम्हें शूटिंग करनी पड़ती, तुम्हारी आंखों पे पूंछ लड़ते। गाला सेज ना पा। अब नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि मैं अगर पश्तो फिल्म द गज द मैदान दा और टोपक जमा कानून दे भी करता तो वो भी सुपर हिट होती। किंग खान, अगर तुम पश्तो फिल्म करते ना, तुम्हें हीरोइन उठानी पड़नी थी। तुमने हीरोइन को उठाना था, लोगों ने तुम्हें उठाई फिरना था। व्हील चेयर पे ऐसे जाना था जैसे किसी ने जूस का सौदा लगाया है। मीरा जी, कहा जाता है आप बहुत ही शार्प है और बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करती हैं। आज आपके साथ हम सुपर ओवर खेलने वाले हैं। आपने इन फॉलोइंग एक्टर्स को नंबर देने हैं अपने चॉइसेस के हिसाब से, ठीक है जी? सबसे पहले आयजा खान, 1 से 10। 4 नंबर। 4 नंबर। मीरा जी के 4 नंबर बाकियों के 40 नंबर के बराबर हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि मीरा जी ने किसी को 4 नंबर दिए। वाह, शाहरुख तो आज मैथ का हीरो लगा है। आउट ऑफ 10 महविश हयात को कितने नंबर देंगी? 3। 3। महविश, तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हें 3 नंबर मिले। एकदम बिल्ली से बागड़ बिल्ली हो गई हो। मीरा जी, सज्जल अली को कितने देंगी 1 आउट ऑफ 10? 5 नंबर। अरे आयजा और महविश से ऊपर सज्जल अली। और रीमा 1 से 10। रीमा को आई थिंक रीमा 3 नंबर। 1 नंबर तो बद देता ही। 3 नंबर। 3 नंबर रीमा को जी। 2 नंबर आई थिंक। अच्छा कम हो गए हैं? नहीं, मैंने कहा 2 नंबर। नहीं जी, ओके जी, रीमा जी आपको 2 नंबर दिए हैं उन्होंने। हाय 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 हाय, जिਵੇਂ पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के आगे गिरती जा रही है, उसी तरह रीमा जी की रेटिंग मीरा के आगे गिरती जा रही है। 3 से 2 पे आ गई है। ऐसा है कि 11 सेक्टर वाला मनफी टेम्परेचर -22 ना हो जाए। बट गिरती हुई रेटिंग को एक हीरोइन और दो। सबा कमर। सवा नंबर। सबा नंबर, सबा कमर। वो तो सभा हस्ती से मिटा 4 दोगी। नंबर। सबा कमर को 4 नंबर। अरे सबा कमर को आपने 4 नंबर दिए, इसका मतलब आपको पसंद है वो। हाँ, सवा कमर। ओके, एंड यमुना जैदी 1 नंबर। पहले ये मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। यमुना नहीं, ये वेट लिफ्टर है। 76 मॉडल है। सॉरी, नहीं, कौन है यमुना? आपने माइंड नहीं करना। नहीं, मैं माइंड नहीं कर रहा। यमुना मैं नहीं, माइंड तो यमुना करेगी, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि यमुना कौन है। और लास्ट मायरा खान 1 to 10। मौला जट के बाद आई थिंक 6 नंबर। ओ छक्का।
छक्का, मायरा खान 6 से मैच जीत चुकी हैं। थैंक यू। क्या शानदार लेडी सुपर ओवर मीरा जी ने खेला है, लेकिन इसके बाद होने जा रहा है मेन सुपर ओवर। खवातीन होता एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हेलो भट्ट। हेलो। शो पे चल ते सुन लो मेरी गल। हाँ। छोटे वड्डे बुजुर्ग ते जवान सारिਆਂ ਨੂੰ जेम्स कैमरॉन दा सलाम। अरे कैमरॉन जी, आप तो एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्में बनाते हैं, भला गंगूबाई इनमें क्या करेगी? ओ गंगू भाई, ਇਹ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ उल्टी है। मिस्टर कैमरॉन, यस। टाइटैनिक तो सारा डूब गया था, अब ये अकेली केट विंसलेट क्या करेगी? ओ मेरी बच्ची टेंशन लैंड की जरूरत नहीं, सियाने कहते ने सिर कायम होना चाहिए, टाइटैनिक बढ़े। जेम्स कैमरॉन सच बता जी, इन दोनों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे पकड़ा के आजम मार्केट में भीख तो नहीं मांगते? बट जी की गल कर रहे हो, एडा भी बुरा टाइम नहीं आया बेचारियां कि अपने एक्सरे विखा के मंगदियां फिरन। बट जी तुसी इंज करो, केट विंसलेट ले लो ते मीरा मैनू दे दियो। कैमरॉन, आप मीरा जी को भी हॉलीवुड में ले जाइए और मुझे भी वहीं रहने दे। मैं क्या यहाँ खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे करूंगी? खलीलुर रहमान कमर ते किसी नु ड्रामा करने नहीं देंदा। असल इस तेरा इत्थे रहना फायदा है, एक ते वेली फिरी इंजॉय करी, दूजा किंग खान है ना फिल्मां बना गिटार वालियां। ये किंग खान हीरो होता तो टाइटैनिक समुंदर में नहीं छप्पर में डूबता, मेरे को छप्पर ना खा ले। और उस छप्पर में हीरो घुल मिल जाता। ओह यस, ते नाल गांदा रहंदा, गुल मिल सितारों का छप्पड़ होगा, जेड़ा बाहर खड़ेगा ओदे मुंह ते छप्पड़ होगा। और तुमने हीरो के कंधों पे सवार होकर नहीं, भैंस की दुम पकड़ के बाहर निकलना था। ओ नाल कहना सी चिट्टियां खलाइयां वे। तुसी इंज करो, मीरा सानू दे दियो बस। हैं? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੀਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। मीरा जी, आपकी रकासा फिल्म ऐसे देखती हूँ जैसे शेन और मैच से पहले अब्दुल कादिर की वीडियो देखा करते थे। असल च शेन वॉर्न च अब्दुल कादिर को गुगली सीखता सी ना, इन्हें रकासा फिल्म च चुगली सीखी है। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों को बॉलीवुड में कॉपी किया गया। अच्छा। और मैं हमेशा स्क्रिप्ट की, मेरी फिल्मों की कामयाबी की वजह ये थी कि स्क्रिप्ट की सिलेक्शन मैं करती थी। हम तो शुक्र मनाते हैं गंगूबाई का रोल मीरा ने नहीं किया, वरना इतवार बाजार में हम बैठे बाथू बेच रहे होते। गंगू भाई, बाजार से कभी बाहर ना आना। अंजलिना मूली, हाँ? हमें शॉपिंग का शौक बहुत है। एनीवे, मीरा जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जेम्स कैमरॉन को आप मिल गई होती तो क्या टाइटैनिक की हीरोइन मैं होती? नहीं खजी भी नहीं। अगर मीरा जी मैनू पहले मिल जाते तो यकीन करो आज तू मुल्तान दे स्टेज ड्रामे च डांस कर रही होंगी। वैसे वाकई मीरा जी सोचने की बात है कि अगर जेम्स कैमरॉन आपको टाइटैनिक फिल्म ऑफर करते तो आप लियोनार्डो के साथ हीरोइन आती। देखिए केट मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, अरे वाह, और वो उन्हीं का रोल था और उन्हीं के लिए ही बना था। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उनकी जगह मैं नहीं समझती। जी जी बिल्कुल। और आप तो ऐसे ही मजाक करें, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। बहुत बड़ी होगी वो तो, 42 से ऊपर चली गई। आप साफ इनकार कर देती कि इस फिल्म के अंदर लाइनें नहीं है, पानी पानी है। खादिर आजाद, शुरू करते हैं मीरा के साथ राउंड 2 सुपर ओवर मेंस वर्जन। ओके, सबसे पहले फवाद खान 1 से 10 कितने पॉइंट्स देंगी? फवाद खान 5। हमजा अली अब्बासी को कितने पॉइंट्स देंगी? हमजा अली अब्बासी आहा, सोची पै गई, सोची पै गई। ऐसे सोच रही जैसे बैंक से निकाल के देना। 8।
बहुत मुश्किल मेथड एक्टर है और बड़ा मुश्किल है अदाकारी करना और मुश्किल लोग समझते हैं कि ये बच्चों का खेल है और मैं जितने भी लोग समझते हैं कि ये बस ऐसे नहीं है। लगता है हमजा ने आप पे जादू कर दिया। ये बात नहीं है लेकिन आई थिंक 8 नंबर देते ने टुट पैने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। नेक्स्ट फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी 4 ओके हमजा से आधे पॉइंट्स थोड़े और 5 अच्छा 5 चले ओके चलो पढ़े हमारा थोड़ा सी रियायत कर दो प्लीज मुझे बड़ा पसंद है। मेरे भी वो फेवरेट हैं। अच्छा फेवरेट है तो 4 दे दिए। नंबर्स मांगे हैं। हाँ नंबर्स जिन्ने टूटे होने बंदे को नहीं देने ने यार। भाई देखिए मीरा आज देखिए मेरी तो मायरा भी फेवरेट है, मेरी हमजा भी फेवरेट हैं, सब मेरे फेवरेट हैं। आप नंबर्स की बात करें। वाह 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 भाई मीरा असूलों की पक्की हैं। फेवरेटिज्म में और नंबर्स में फर्क है। ओके जी नेक्स्ट नुमान इजाज। नुमान इजाज 9 द ग्रेट नुमान इजाज 9। वाह 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 91 मेरी तरफ से। ओए नेक्स्ट अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर कौन है, कहाँ है? कौन है? अच्छा आपको नहीं पता है? मैं माफी चाहती हूँ। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं। मैं अहमद अली अकबर बॉडी बिल्डर है। नहीं अदाकार है अदाकार। अच्छा किस अभी उनका बड़ा मशहूर ड्रामा आया था परिजाद। अच्छा बहुत मशहूर था। ओह आई एम सॉरी मैंने वो ड्रामा नहीं देखा। अच्छा मैंने वो ड्रामा नहीं देखा लेकिन मैंने उस ड्रामे की बहुत तारीफ सुनी। बहुत सारे लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि क्या आपने परिजाद वो ड्रामा देखा? जी लेकिन मैंने वो ड्रामा नहीं देखा, लेकिन अब मैं जरूर देखूंगी। देखना है जी और उन्हीं अली अकबर के लिए देखूंगी और फिर बाद में नंबर दूंगी। बाद में नंबर देंगी? अच्छा देखने के बाद। लो जी अहमद अली अकबर पे आरटीएस बैठ गई है। एक अहमद की वो मैंने टीवी प्ले, मैंने टेलीविजन वो सीरियल नहीं देखा अभी तक। मुझे तो लगता है जब आप वो देखेंगे आप उसको टेलीफोन नंबर देंगी। अच्छा नेक्स्ट फरहान सईद। पता है कौन है? पता है ना? ओके फरहान सईद 3। फरहान सईद 3। अच्छा ये हमारे शोर ने उसको 1 नंबर दे दिया। वेरी ओके फरहान सईद को 4 नंबर आपने दिए। फरहान टीवी के सामने बैठे रहो, नंबर बढ़ रहे हैं। अच्छा जी शान 10 नंबर शान साहब के। हुमायूं सईद 10 हुमायूं सईद। ख़वातीन और हज़रात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्यों आप देख रहे हैं सुपर। ख़वातीन और हज़रात जिंदगी में कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब बाकी लोगों के पास नहीं है। ए जैसे अहमद अली भट्ट ने वजन कम कैसे किया? बी इमरान खान को इस टांग पे गोली लगी या इस टांग पे गोली लगी? और सी मीरा की शादी कब होगी? आइए देखिए ख़वातीन और हज़रात हमारी गेम मीरा का दुल्हे की तलाश। तालियां। मीरा जी आपको जबरदस्त ऑप्शंस दिखाई जाएंगी। आपने इनको उनकी क्वालिटी पे चूज करना है। अगर कोई लड़का पसंद आए तो आपने कहना है यस, अगर कोई नहीं पसंद आए आपने कहना है नो। ओके मीरा जी सबसे पहले आपके लिए रिश्ते के लिए ऑप्शन है सलमान खान। यस सलमान खान तो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। मैं इनकी सारी फिल्म्स देखती हूँ। देखिए एक मेरी बात सुने, सुपरस्टार होना या मुकाम, आप इलामा इकबाल साहब कहते हैं अपना मुकाम पैदा कर। जी जी बिल्कुल। तो अपनी हर कोई कोशिश करता है कि वो अपना मुकाम पैदा करे, अपनी मेहनत करे और किसी मुकाम पर पहुंचे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि किसी का कैरेक्टर, किरदार और ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर मैं पर्सनालिटी को चेक करती हूँ। वेरी गुड। देखती हूँ कि वो इंसान कितना अच्छा है। मीरा जी सलमान खान से शादी ना कीजिएगा। ये तो शादी वाले दिन भी शेरवानी की बजाय
बनियान में ही आ मैं जाएंगे। दुआ करती हूँ कि सलमान की कभी शादी ना हो, इनको सिंगल ही रहना चाहिए। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिश्ता आपके लिए है, अरे टाइगर शेरॉफ। मीरा छोटे टाइगर हैं, इनको पालना चाहेंगी क्योंकि अगर इनसे आपकी शादी हो गई तो आपके ससुर बनेंगे ए बड़ू कड़क हैं। मेरे ख्याल में ये भी सिंगल ही ठीक है। ये भी सिंगल ही ठीक है। ओके, अगली ऑप्शन देखते हैं। अरे हमारी अगली ऑप्शन पाकिस्तानी एक्टर है, ये पाकिस्तानी एक्टर, इनका नाम है अहमद शहजाद। ये परिसाद के हीरो हैं। नहीं, उनका नाम अहमद अली अकबर है। अच्छा जी, मगर देखें माशाल्लाह बॉडी भी बनाई हुई है, दाढ़ी भी है, जरा रफ एंड टफ वाला चेहरा है। अगर कहेंगी तो आपके लिए ये जान भी दे देंगे। बहुत बड़े एक्टर ने ओपनर आंदे ड्रामेबाजी शुरू कर देंगे सन। ये टीम के अंदर एक्टिंग करते हैं, टीम के अंदर। और मीरा हमारे क्रिकेटर अहमद शहजाद को भी आप पहचान नहीं पाई। अगली ऑप्शन आपको दिखाते हैं जी। अगली ऑप्शन, अरे कैसा है पीस? जवान है, गुड लुकिंग है, अच्छा है। आप पीस इनको तो जानती है कौन है? नहीं, ये नंबर 1 है, नंबर 1। ये नंबर 1 है बिल्कुल नंबर। मगर आपको देखने में क्या लगता है? हीरो लगता है, बॉडी बिल्डर लगता है, कोई टायर बदलने वाला लगता है, कौन लगता है? क्रिकेटर। ओह क्रिकेटर, वेरी गुड। मैं उनको वैसे नहीं पहचानती, लेकिन अगर मैं पर्सनालिटी और उनका फेस और बालों का हेयर कट और तो वो एक क्रिकेटर नजर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम को आप पहचान नहीं पाई? अरे मीरा जी, आप हमारे कैप्टन को नहीं पहचान रही? कौम से माफी मांगती हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ यही डिफरेंस है एक इंडियन और पाकिस्तानी में। अगर यहाँ पे आप विराट कोहली की तस्वीर लगाते, अच्छा, आप यकीन करें अनुष्का की जगह पे ये होती। ऐसी बातें नहीं कहे मैंने, मैं माफी मांगती हूँ कौम से। कौम को लोका दी माफी, तुसी केड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करते फड़े गए हो। बहुत से लोगों की क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट नहीं होती। अगर मीरा जी को नहीं मालूम कि बाबर आजम कौन है तो इट्स परफेक्टली हर चॉइस। आई एम श्योर बाबर आजम को भी मीरा जी की सारी फिल्मों का नाम नहीं आता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपने इनको भी रिजेक्ट किया। अगला रिश्ता है मीरा जी, ये कौन है? मुझे नहीं पता। ना करें, नो 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 नो। वाह जी वाह, लावी लावा जी, चलो इधरों पावा हो जाओ। अगली ऑप्शन दिखाएं। कितना रश पाया ना थले। अरे खाते पीते घराने के लग रहे हैं, लाल हवेली में रहते हैं। ये तो आप जानती हैं कौन है? पिंडी दा लावा। मीरा जी, अगर इनका रिश्ता आपके लिए आए तो क्या कहेंगी शेख रशीद को? नहीं 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 नहीं, शेख साहब से। शेख साहब पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं। हाँ, पॉलिटिशियन अच्छे, दूल्हे अच्छे नहीं। दूल्हे अच्छे नहीं है। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। ओह, हमारे पास दूल्हे कम होते जा रहे हैं, लेकिन मीरा को अभी तक कोई पसंद नहीं आ रहा। अगले दूल्हे की ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मीरा जी, बड़ा इंटरनेशनल बयान दिया था आपने इस बंदे के बारे में। है जी, ये तो आपको पता है मिशेल कौन? मोरान। मुझे बताए, ये पसंद है आपको? नहीं, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। शर्मा आ गई है, मीरा शर्मा आ गई। अच्छा, शादी छोड़ दे, डिनर पे जाएंगे इनके साथ? नहीं। इसका बड़ा अच्छा होटल है। नहीं। तो आपने तो बड़ा कहा था कि मुझे वो 365 डेज वाला हीरो जो है वो बहुत पसंद है। मुझे फिल्म पसंद है। ओह, तो वाह। हीरो तो फिल्म पसंद है। इन्होंने आपको इंस्टाग्राम पे डीएम किया था? जी। डीएम किया था? अरे वाह, और क्या कहा? छोड़ो ना। अरे बता दे ना। अरे बता दे। ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अरे होने दे कंट्रोवर्सी। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या हेलो का? तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई, एक और सही, कम ऑन। नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अरे गॉड, आपको तो पता है आजकल कंट्रोवर्सी के बगैर कोई चीज नहीं होती। बताइए क्या इन्होंने कहा? लेकिन बस बट तुम रिश्ते कराने वाली माई तो बन गए, लेकिन मीरा जी के लिए दूल्हा नहीं ढूंढ पाए तुम। हाँ, रिश्ते कराने वाली माई। अच्छा डायलॉग है। फातिर आजाद, अगले दूल्हे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसके नसीब में मीरा है कि नहीं। ये ना नहीं सुनते। ना नहीं सुनते। मीरा जी, हाँ कह दें। कहना पड़ेगा आपको। हाँ, सिर्फ हाँ। मुल्क तरक्की करेगा, प्लीज। पेट्रोल 10 रुपए लीटर हो जाएगा, प्लीज। असि भी अपने सिरानों तेल ला लांगे। बल्कि साढ़े को इतना तेल हो जाएगा, एक बंदा लाएगा, चारा छेन ऊंची लग जाया करेगा। वतन के लिए कुर्बानी दे। हो सकता सानू तेल ला खू दे देवे, तो पकौड़े ला लांगे। वो पूरे पाकिस्तान से वो
क्या सर्वे करवा लें? आपकी शादी का रेफरेंडम नहीं हो रहा, आपने सिर्फ हाँ या ना करनी है। देखिए वैसे तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क और कौम के लिए मैं कुर्बान हो जाऊं। ब्रेकिंग न्यूज, मीरा मुल्क के लिए कुर्बान हो गई। मैं ये तो वैसे मजाक कर रही थी। जी जी। मैं मजाक कर रही थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो सऊदी अरब के प्रिंस हैं और हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम उनकी रिस्पेक्ट करते भी हैं। और सऊदी अरब के और पाकिस्तान के रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और हमेशा सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली है उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। बिल्कुल। और वैसे भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का भाईचारा जिंदाबाद। क्या बात है। मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। ओ भाई गलत जगह पे अपनी जंज ले आए हो। ये काला शाह काकू का कोई शादी हॉल नहीं है और यहाँ आपके लिए कोई दुल्हन भी नहीं बैठी हुई। आज ही तो बारात असल जगह पहुंची है। आज एक परियों की रानी अपने खामदे हकीकी से मिलने वाली है। ओ भाई साहब कौन है आप? मैं हूँ कैप्टन नवीद दूल्हा। ओ कैप्टन, यानी कि तुम जहाज उड़ाते हो? सिर्फ जहाज नहीं, मैं तबाहशुदा जहाज उड़ा लेता हूँ। आज अपनी दुल्हन को लेके मैं 40,000 फुट बुलंदी पे उड़ने वाला हूँ। मीरा जी, आपके सपनों का राजा आ चुका है। अच्छा, वाहद पायलट है जिन्हों कहाँ उड़ते हुए लानत पा के निकल जाते। ये आपके साथ सरबाला? ओ हेलो, मैं भी दूल्हा हूँ। हैं? और कोई आम दूल्हा नहीं, डॉक्टर दूल्हा हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि हीरोइनों में डॉक्टर दूल्हा कितना हिट है। रीमा जी ने भी डॉक्टर के साथ शादी की और माधुरी ने भी। क्या बात है, आपको बत्तियों वाला दूल्हा मिल रहा है। और पहला डॉक्टर है थर्मामीटर जितना लो बड़ा। मीरा जी छोड़े इसको, मेरे साथ चलिए, बाहर शक्लों वाला जहाज तैयार खड़ा है। मीरा जी, इसके झांसे में ना आए, इसकी अम्मी झांसी की रानी और खुद खांसी का राजा बाहर फूलों से प्यारी सी सजी हुई एम्बुलेंस आपका इंतजार कर रही है। फादिल आजाद, आज मीरा ने सुपर ओवर को द लेजेंड ऑफ सुपर ओवर बना दिया। मीरा जी के लिए तालियां। वेरी गुड। और मीरा जी ने स्पेशली एंड में मेरे लिए पॉइंट्स रखे हैं। मीरा जी, मुझे 1 और 10 में से कितने नंबर देंगी? अहमद, आपके तो 10 नंबर है। क्या बात है। मीरा जी कुछ हमारे लिए गुनगुनाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। Why not? मीरा जी के लिए तालियां। हमारे लिए एक गाना गाएंगी। बट सर, मैं वैसे गाना गाती नहीं हूँ, लेकिन आपकी फरमाइश पर मैं इस सुपर ओवर के लिए एक गाना डेडिकेट करती हूँ। क्या बात और आपको मैं याद दिलाऊं, ये गाना आपकी नानी अम्मा ने गाया था, मैडम नूरजहां ने। जी। आइए जी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावा च